दोस्तों, हमारा जीवन एक अनिश्चिततापूर्ण जीवन होता है। कुछ नहीं पता होता कि कब हमारे जीवन में क्या हो जाएगा। हमारे जीवन में आज खुशी है, सब कुछ सही चल रहा है, पर अचानक कोई भी घटना हो सकती है हमारे साथ और हमारा जीवन समस्याओं से भरा हो सकता है। सपोज कीजिए हम सड़क पे जा रहे थे, हमारी कोई गलती नहीं थी, अचानक से एक गाड़ी ने आके हमें टक्कर मार दी और हमारा एक्सीडेंट होने के कारण हम घायल हो गए। घायल होने की वजह से हमें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हमारे 10% या 20% की जो बचत चल रही थी, उसकी वजह से हम पे 2 या 3 लाख या 50,000 या 1 लाख जो भी हम पे था, हमारे घर वाले ने उस पर खर्च किया और वो जल्दी समाप्त हो गया। आपको पता है कि हॉस्पिटल का खर्चा कितना ज़्यादा है। वो खर्चा समाप्त होने के बाद उसने अपने अगल बगल रिश्तेदार नातेदारों से पैसा मांगा। वो हमारी पत्नी भी हो सकती है, हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, और हमारे कुछ शुभाकांक्षियों ने उन्हें कुछ पैसा दे भी दिया और वो पैसा खत्म हो गया और हमारा इलाज नहीं हो पाया। ऐसी कंडीशन में क्या? दूसरी कंडीशन, पैसा खत्म हो गया और हमारी डेथ भी हो गई, यानी कि कमाने वाला व्यक्ति जो मिस्टर एक्स था वो भी मर गया। अब जब वो मर गया तो अब कमाने वाला व्यक्ति समाप्त हो गया। और ये सोचो कि उस परिवार में पीछे जो लोग रह गए उनका क्या होगा। उनको मान के ये चलना चाहिए कि जीवन हमारा कितना ही सुखमय हो, पर यह जरूरी नहीं कि हमेशा रहेगा। इसके लिए हमें एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना होगा जिसका नाम है इंश्योरेंस। दोस्तों, इंश्योरेंस के बारे में सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इंश्योरेंस को आप इन्वेस्टमेंट समझने की गलती मत करना। इंश्योरेंस केवल इंश्योरेंस होता है, उसको इन्वेस्टमेंट जैसा मत समझिएगा। जैसे आपके पास बाइक होगी, कार होगी, आप उसका इंश्योरेंस कराते हैं हर साल, और अगर गाड़ी में कोई चोरी या टक्कर नहीं लगती है तो फिर वो पैसा आपका डीप हो जाता है, खत्म हो जाता है, डाउन हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसी तरीके से हम इंश्योरेंस कराते हैं अपने परिवार का, और अगर कोई समस्या नहीं आती है तो वो पैसा खत्म हो जाता है। सोचिए, इंश्योरेंस कंपनी आप पे बेट ले रही है, आपका ध्यान रख रही है, और अगर आपको कुछ नहीं होता है तो फिर वो पैसा खत्म हो जाता है, वो पैसा कंपनी का हो जाता है। इसी तरीके से आप इंश्योरेंस को लीजिएगा, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की तरह मत लीजिएगा। 2 इंश्योरेंस मैं आपको बता रहा हूं जो आपको मन की शांति देंगे। एक है हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा है टर्म इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस, बस 2 इंश्योरेंस लीजिए और किसी भी प्रकार के इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। जितने भी अन्य इंश्योरेंस हैं वो व्यक्ति को कंफ्यूज करने के लिए हैं। वो उस व्यक्ति के लिए हैं जो चाहता है चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। इस चक्कर में वो उल्टे पुल्टे दुनिया भर के इंश्योरेंस कर लेता है, जबकि वो इंश्योरेंस काम के नहीं है। वो पैसा जो आपका इन 2 इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के बाद बचता है, उसको आप कहीं और इन्वेस्ट कीजिएगा। वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको बताते हैं, जब मिस्टर एक्स का एक्सीडेंट हुआ तो उसने जो पैसा संभाल के रखा था 10%, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, वो वहीं पड़ा रहेगा। हेल्थ इंश्योरेंस चूंकि उसने कराया था, हेल्थ इंश्योरेंस के कारण जैसे ही वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ तो उसके परिवार वाले जब उसको हॉस्पिटल में लेके गए तो हेल्थ इंश्योरेंस ने उसका इलाज करना शुरू कर दिया। ईश्वर की दया से वो स्वस्थ रहा, उसे कुछ नहीं हुआ। सारा खर्चा, मान लीजिए 10 लाख का, 5 लाख का, 20 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस उसने लिया था और इतने का बिल आया, तो फिर वो सारा खर्चा उस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने उठाया। किसी भी प्रकार की बीमारी या घटना के कारण जो भी प्रॉब्लम होती है व्यक्ति के साथ, जो व्यक्ति इंश्योर होता है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसका खर्चा उठाती है। दूसरी कंडीशन लेते हैं, वो व्यक्ति जब हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, 5-6 दिन तक उसका इलाज चला और 10 लाख का बिल बना। 10 लाख या 15 लाख का ही उसका इंश्योरेंस था, तो उसको कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली मिस्टर एक्स की डेथ हो गई। जब मिस्टर एक्स मर गए तो मरने के बाद उसकी फैमिली को 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख जितने का भी उसने टर्म इंश्योरेंस कराया था वो पैसा मिलेगा, कारण उसने टर्म इंश्योरेंस कराया था, यानी कि अपने जीवन का इंश्योरेंस कराया था। जीवन का इंश्योरेंस जैसे अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं वैसे कराया जाता है कि अगर ये व्यक्ति मर जाता है मिस्टर एक्स, तो उसको जितने का भी उसने इंश्योरेंस कराया हो, क्योंकि उसी के हिसाब से उसका प्रीमियम बनता है, उसको वो पैसा मिलेगा। अब आप समझिए, जब मिस्टर एक्स हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो उसकी फैमिली पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बस वो लोग उसके साथ इमोशनल और मेंटली खड़े रहे। जब उसकी डेथ हो गई तो परिवार को 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख जितने का भी उसने इंश्योरेंस कराया था वो पैसा मिला, यानी कि उसके जाने के बाद भी और उसके रहते हुए भी वो अपने परिवार का ध्यान रख सका। तो दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है 10% के बाद इंश्योरेंस। हमेशा याद रखिए,
इंश्योरेंस जरूर कराएंगे और 2 इंश्योरेंस के बाद तीसरा इंश्योरेंस नहीं कराएंगे। 2 इंश्योरेंस कौन से हैं? एक हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा टर्म इंश्योरेंस। अगर आपको किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ सिंपल लैंग्वेज में ज़रूर पूछिए। मैं उनका इतना सरल जवाब दूंगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो मैं अपने जीवन में कर चुका हूं। जल्द ही मैं आपके सामने भी आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, द वुल्फ विजेता।